अगस्त में मार्केट ने 0.8% का मंथली रिटर्न पोस्ट किया कंपेयर टू नेगेटिव रिटर्न्स ऑफ 0.7% इन प्रीवियस मंथ। आज की वीडियो में हम मार्केट की पिछले महीने के मूवमेंट पे बात करेंगे। अगस्त के महीने में मार्केट ने 0.8% का मंथली रिटर्न पोस्ट किया एज इन्वेस्टर्स ने आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अप्रूवल का वेट किया। ओवरऑल मार्केट में लिक्विडिटी तो काफ़ी बढ़ी, जहां एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम 33% मंथ ऑन मंथ से इंक्रीज होकर 730 मिलियन शेयर रहे, जबकि स्मॉल कैप आइटम्स में एक्टिविटी ज़्यादा देखेगी, जिसकी वजह से एवरेज ट्रेडेड वैल्यू में सिर्फ 0.3% का मंथली इंक्रीज विटनेस किया गया। अगर फ्लोज की बात की जाए तो ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज की तरफ से पाकिस्तान की रेटिंग में इम्प्रूवमेंट, साथ ही साथ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पोजीशन में इम्प्रूवमेंट और आईएमएफ के प्रोग्राम की लाइक्लीहुड की वजह से फॉरेनर्स का इंटरेस्ट पाकिस्तानी इक्विटीज़ में बरकरार रहा, जहां अगस्त के मंथ में भी 9.3 मिलियन की नेट इनफ्लो रिकॉर्ड किया गया और करंट ईयर टू डेट टोटल इनफ्लो $103 मिलियन पे रिपोर्ट हुआ। फॉरेनर्स के फ्लो में ईएनपी सेक्टर, पावर सेक्टर और फूड एंड पर्सनल केयर सेक्टर में हाईएस्ट इनफ्लो देखा गया, जबकि दूसरी जानिब सीमेंट, फर्टिलाइजर और ओएमजी सेक्टर जैसे सेक्टर्स में से उन्होंने अपनी पोजीशंस को ट्रिम किया। ओवरऑल फ्लोज में इंडिविजुअल्स की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बाइंग रही विद टोटल इनफ्लो ऑफ अबव $20 मिलियन, जबकि दूसरी जानिब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस ने अपनी पोजीशंस को रिड्यूस किया और कंटिन्यूड मॉनेटरी ईजिंग की एंटिसिपेट करते हुए फिक्स्ड इनकम की हायर यील्ड्स को सिक्योर किया। अगर सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फार्मा और ईएनपी सेक्टर हाईएस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है फॉर द मंथ, जहां फार्मा सेक्टर ने 11% के मंथली गेंस पोस्ट किए ड्यू टू बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अपने नॉन एसेंशियल आइटम्स की डीरेगुलेशन होने की वजह से और हार्डशिप केसेस के अप्रूवल की वजह से, जबकि दूसरी जानिब ईएनपी सेक्टर ने 9% की मंथली परफॉर्मेंस दी ड्यू टू बेटर कैश फ्लोस। आगे चलते हुए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से अप्रूवल और कंटिन्यूड मॉनेटरी ईजिंग की वजह से इक्विटी सेक्टर लाइमलाइट में रहेगा, साथ ही बेटर ग्लोबल रेटिंग और बेटर एक्सटर्नल पोजीशंस की वजह से फॉरेनर्स का इंटरेस्ट भी लाइव रहेगा। ओवरऑल हम रिकमेंड करते हैं वो सेक्टर्स जो मॉनेटरी ईजिंग और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की वजह से बेनिफिट में रहेंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन अदर सोशल मीडिया हैंडल्स। थैंक यू।